बूझती है सम्मा रात ढलने के साथ, बूझती है सम्मा रात ढलने के साथ। क्यों मायूस बैठे हो सर को झुकाए, क्यों मायूस बैठे हो सर को झुकाए। दूर होता है अंधेरा सूरज निकलने के साथ। जी हाँ दोस्तों, जहालत का अंधेरा तालीम से ही दूर होता है। आज के ज़माने में एक जागरूक इंसान को इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अपने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ा लिखा सकते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश का एक वीडियो सीरीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो बहुत ही बेहतरीन, उपयोगी और सरल है। एक साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी फर्राटे के साथ अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आपकी प्रगति का आकलन हो सकेगा। आइए बिल्कुल बेसिक से आरंभ करते हैं। आइए अंग्रेजी सीखने की शुरुआत इसके अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से करते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। यहाँ दोनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्मॉल लेटर्स को ब्रैकेट में लिखा गया है, साथ ही उसका हिंदी उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी दिया जा रहा है। ध्यान से देखिए और सुनिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन 26 लेटर्स को दो ग्रुप में रखा गया है, जो इस प्रकार है। पहला, वॉवेल्स यानी स्वर। इसके अंतर्गत आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरे ग्रुप में है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। ऊपर के 5 लेटर को छोड़कर शेष 21 लेटर को इसके अंतर्गत रखा गया है। हम जो भी वर्ड बनाएंगे उसमें एक वॉवेल जरूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड किसे कहते हैं? आंसर, लेटर्स का वो समूह यानी ग्रुप जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे ही वर्ड कहते हैं। जैसे मैंगो, आगरा, लता, ब्यूटी आदि। लेटर्स का वो समूह जिसका कोई अर्थ या मीनिंग ना निकले, उसे वर्ड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, बिना वॉवेल का कोई भी वर्ड नहीं बनता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे स्काई, फ्लाई आदि। यहाँ वाई वॉवेल की तरह प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस किसे कहते हैं? आंसर, एक या एक से अधिक वर्ड्स का एक ऐसा समूह यानी ग्रुप जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। जैसे टुडे इज मंडे, आमिर इज ए बॉय, एटसेट्रा। आइए अब जानते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर का प्रयोग। अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते समय कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रकार के लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर छोटे लेटर्स ही लिखे जाते हैं, बड़े लेटर्स का प्रयोग कुछ खास जगह पर होता है। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला, सभी सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे दिस इज ए कार, दिस का पहला लेटर टी है जो कि कैपिटल है। ही इज ए टीचर, यहाँ ही का पहला लेटर एच है जो कैपिटल है। रिया इज ए गर्ल, रिया का पहला लेटर आर है जो कि कैपिटल है। दूसरा, सप्ताह और महीने के दिनों के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे जनवरी का पहला अक्षर जे है, वो कैपिटल है। फरवरी का पहला अक्षर एफ है, वो कैपिटल है। मार्च का पहला अक्षर एम है, वो कैपिटल है। मंडे का पहला अक्षर एम है, वो कैपिटल है। फ्राइडे, फ्राइडे का पहला लेटर एफ है, वो कैपिटल है, एटसेट्रा। तीसरा, किसी प्रकार के नाम का पहला अक्षर यानी लेटर कैपिटल होता है। जैसे हेमंत, हेमंत का पहला अक्षर एच है, वो कैपिटल है। झारखंड, झारखंड का पहला अक्षर जे है, वो कैपिटल है। बिहार, बिहार का पहला अक्षर बी है, वो कैपिटल है। इंडिया, इंडिया का पहला लेटर आई है, वो कैपिटल है। उषा का पहला लेटर यू है जो कि कैपिटल है, एटसेट्रा। चौथा, डिग्री और टाइटल का प्रत्येक या पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे एमपी, दोनों लेटर इसका कैपिटल है। एमएलए, इसका दोनों लेटर कैपिटल है। बीए, इसका दोनों लेटर कैपिटल है। बीएससी, इसमें बी और एस कैपिटल है। डॉक्टर, इसमें डी कैपिटल है। मिस्टर का एम कैपिटल है, आदि। पांचवा, शॉर्ट फॉर्म का प्रत्येक लेटर्स कैपिटल होता है। जैसे PIN, सभी कैपिटल है। UNO, सभी कैपिटल है। नेटो, सभी कैपिटल है, एटसेट्रा। 6, मैं यानी आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे ही इज एल्डर देन आई। 7वां, गॉड और उसके बदले प्रयुक्त प्रोनाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे
गॉड, यहाँ जी कैपिटल हो जाएगा, लॉर्ड एल कैपिटल हो जाएगा, उसके बदले अगर हिज इस्तेमाल करेंगे तो एच यहाँ कैपिटल हो जाएगा। इट इज सेट। इंग्लिश लेटर्स और हिंदी वर्ण यानी लेटर में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जबकि हिंदी में 49 वर्ण यानी 49 लेटर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार हिंदी में कई ऐसे वर्ण हैं जो अंग्रेजी में नहीं पाए जाते हैं। इसकी पूर्ति कंपाउंड लेटर बना के की जाती है। इसे ध्यान से देखिए और याद रखिए, इससे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। ओ के लिए ए, आ के लिए ए, हर्षई के लिए आई, दीर्घई के लिए भी आई, हर्षऊ के लिए यू, दुर्गऊ के लिए यू, री के लिए आर, ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, अह के लिए एच, क के लिए के, ख के लिए केच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, उआ के लिए एन, छो के लिए सी एच, छो के लिए सी डबल एच, जो के लिए जे, झो के लिए जे एच, इया के लिए एन, टो के लिए टी, ठो के लिए टी एच, डो के लिए डी, ढो के लिए डी एच, नो के लिए एन, तो के लिए टी, थो के लिए टी एच, दो के लिए डी, थो के लिए डी एच, दंतों के लिए एन, पो के लिए पी, फो के लिए पी एच, बो के लिए बी, भो के लिए बी एच, मो के लिए एम, यो के लिए वाई, रो के लिए आर, लो के लिए एल, वो के लिए भी, तालबो सो के लिए एस एच, मूर्धन सो के लिए एस एच, दंतो सो के लिए एस, हो के लिए एच, अक्षो के लिए के एस एच, त्रो के लिए टी आर, ज्यों के लिए जी वाई। आज का सवाल, घराना और क्षत्रिय को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सही सही लिखकर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। इससे आपके प्रगति का पता चलेगा। ऊपर की सारी बातें मेरे ब्लॉग में लिखित रूप से उपलब्ध है, वहां जाकर आप इन सब चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अंग्रेजी जानने के लिए वोकैबुलरी का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लॉग में इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उसके मीनिंग भी दिए गए हैं। इसे आप बार बार दोहराएं, इससे आपकी वर्ड पावर मजबूत हो जाएगी। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के उपयोगी वीडियो